हमारे शनिवार वाड़ा में पहली बार कार्तिक मास का पुष्पोत्सव हो रहा है। ये दुल्हन की तरह सजाना है पूरे वाड़े को। लोग आए ना तो देखते रह जाए, ऐसा सजना चाहिए। वो मटके उठवा लो। लोग या पेशवा सरकार? तुम्हारे पेशवा सरकार को अब फूल कहाँ नजर आते हैं? वो तो बस शूल ही देखते आ रहे और अब बिल्कुल वैसे ही हो गए। लगता है पेशवा सरकार तुम्हारे कक्ष में नहीं आए। तुम्हारी पहली प्रीत की रात अधूरी रह गई। कोई बात नहीं, हमें पता चला तो उन्हें कोई जरूरी काम था इसलिए नहीं आए। चलो अब कितने काम है, चलो। अरे ये पकड़ो। अरे हाँ मटका, गंगा जाकर पानी ले आओ, जल्दी जल्दी जाओ जाओ जाओ। कावेरी काकी वहां लगवा दिए फूल। जी। लाडू श्रीखंड बनाना है क्या? अरे लाडू बताओ तो। हाँ बनाना है ना। सुनो सुनो सुनो, आज कार्तिक मास के पुष्प उत्सव के शुभ अवसर पर पेशवा बाजीराव बल्लाल ने एक खास सभा का आयोजन किया है। ये सभा पेशविन बाई के सम्मान में बुलाई गई है और इस सभा में उन्हें सम्मानित किया जाएगा और उन्हें पुरस्कार भी दिया जाएगा। अरे पर राव हमारा सम्मान करेंगे? हमें समझ नहीं आ रहा, हमने ऐसा क्या किया गंगा? सुना आपने? पेशवा सरकार ने भाभी के सम्मान में सभा बुलाई है। हाँ सुना मैंने, पर वो भाभी को पुरस्कार के तौर पर देने क्या वाले? कुछ खास ही होगा। जब बाजी के बाबा राजकाज में थे तब वो आगे रहते थे और मैं उनके पीछे। मान सम्मान उनका होता था और मैं खुश होती थी। यहाँ तो गंगा उल्टी बह रही है। अगर अपनी पत्नी का मान सम्मान करना है तो अपने निजी कक्ष में जाकर करे। यहाँ सभा बुलाकर पदवी की झांसी उड़वाने का क्या मतलब है? और क्यों पुरस्कार दे रहा है वो काशी को? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं। पेशवा बाजीराव बल्लाल की, 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 पेशवा बाजीराव बल्लाल की। क्या मैं पूछ सकती हूँ ये सब क्या है? वो सभा, किसी के सम्मान के लिए बुलाई गई सभा।
आज तक दरबार में ऐसा कभी नहीं हुआ है बाजी। आज होगा। आई, आप बैठिए। आप सब भी बैठिए। ये सभा काशीबाई के नाम है। उनके मान और सम्मान के लिए है। ऐसा क्या किया है काशी ने जो उसका मान सम्मान हो? वही बताने के लिए तो यह सभा रखी है। पिछले कुछ दिनों में मेरी अनुपस्थिति में मुगलों ने चिमाजी को अगवा कर लिया था, लेकिन काशीबाई ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी के जोर पर चिमाजी को मुगलों से बचाया। और इतना बड़ा काम करने के बाद भी इन्होंने कुछ नहीं मांगा और कुछ भी नहीं जताया। इसलिए उनको ऐसा पुरस्कार मिलेगा जो आज तक किसी को भी नहीं मिला है। काशीबाई सिर्फ नाम की नहीं, बल्कि आधिकारिक तौर पर पेशवीनबाई होंगी। ये पेशवाई आपके अधीन रहेगी। दरबार से जुड़े हुए सारे फैसले वो भी कर सकती है, चाहे मैं सूबे में हूं या ना हूं। लेकिन पेशवा सरकार, आप? मैं सदैव उनका सेनापति और प्रशंसक बन के रहूंगा। नहीं नहीं राहु, आप ये क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? आप पेशवा हैं और आप ये सब हमें क्यों दे रहे हैं? हम क्या करेंगे ये सब लेकर? ये नामुमकिन है बाजी। शायद तुम भूल रहे हो, पेशवाई देने का अधिकार सिर्फ छत्रपति शाहू महाराज को है। जानता भाई, ये पेशवाई छत्रपति शाहू महाराज के आदेश से ही दी गई है। काशीबाई के सत्कार का फैसला उन्हीं का था। मैंने भी पता नहीं कैसे सोच लिया कि पेशवा सरकार को आखिर एहसास हो ही गया कि पेशवीनबाई उनके लिए कितना कुछ करती है। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। ये सब छत्रपति शाहू महाराज के कहने पर हुआ है। मतलब सारी दुनिया पेशवीनबाई की जयकारे लगाएगी, लेकिन पेशवा सरकार का ये पत्थर दिल कभी नहीं पिघलेगा। वो कब समझेंगे पेशवीनबाई का प्यार, उनका त्याग? और मेरा यह मानना है कि महिलाओं के बहादुरी के सम्मान से आने वाली पीढ़ियां प्रभावित होंगी। महिलाओं के सशक्तिकरण की एक नई नींव रखी जाएगी। आइए काशीबाई, ये गद्दी आपका इंतजार कर रही है। राहु, हमने सच में ऐसा कोई महान काम नहीं किया। ये पदवी, ये गद्दी, ये आपकी है श्रीमंत, हमारी नहीं, यहाँ के पेशवा की है। और आपके होते हुए हमारा इस गद्दी पर बैठने का जरा भी अधिकार नहीं। लेकिन छत्रपति शाहू महाराज ने खुद ये आदेश दिया है, तो हम उनके आदेश का मान भी रखेंगे। राहु का सम्मान और छत्रपति शाहू महाराज की बात का मान रखते हुए हम यहीं खड़े रहकर पेशवाई संभालेंगे। अपना धर्म, अपना कर्तव्य निभाएंगे। हमारे सामने हर आए संकट का सामना यहीं खड़े होकर करेंगे।
पूरी कोशिश करेंगे हम कि यहाँ इस दरबार में हर आने वाले के साथ निष्पक्ष न्याय हो। इस पदवी, इस गद्दी पर बैठे बिना ही हम इसकी प्रतिष्ठा का पालन करेंगे। और ये हमारा वचन है। पेशवीर काशीबाई की जय। पेशवीर काशीबाई की जय। पेशवीर काशीबाई की जय। पेशवीर काशीबाई की जय। शाहू महाराज से पेशवाई हासिल कर ही ली इसने, वो पेशवाई जिसके लिए मेरे बेटे ने 7 साल तपस्या की। पर नहीं काशी, मैं तुम्हें इस पद पे टिकने नहीं दूंगी। मान दिया, सम्मान दिया, मानते हैं, लेकिन प्रेम कहाँ था लाडू? गंगा, तुम हमारे राव को शायद समझ नहीं पाई, लेकिन हम हमारे राव को अच्छी तरह समझ गए हैं। तुम जानती हो ऐसे कितने पति होते हैं जो अपनी पत्नियों के साथ कितना बुरा बर्ताव करते हैं, और एक तरफ है हमारे राव। ये पेशवाई राव की थी गंगा, लेकिन महाराज ने कहा काशी को दे दो, तो उन्होंने खुशी खुशी दे दी। ना कोई शिकायत, ना कोई संकोच, कुछ नहीं। और तुमने सुना भरी सभा में उन्होंने क्या कहा हमारे लिए? ये प्यार नहीं तो और क्या है? हमारे लिए तो हर तरफ हमें प्यार ही प्यार दिखता है गंगा। ऐसा लगता है हवा का हर झोंका उन्हीं का एहसास लेकर आ रहा है। राहु, तुम्हारे राव आ गए? पेशन भाई, किस बात की चिंता है? मराठा साम्राज्य का अधिकार है आपके पास। महिलाओं के सशक्तिकरण के एक उदाहरण है आप। फिर खुश क्यों नहीं हो? राजपाट पाकर लोगों की महत्वाकांक्षा शांत होती, मन नहीं। मन की व्याख्या को आज तक कोई भी समझ नहीं पाया है। वैसे क्या चाहिए आपके मन को? आप नहीं समझ पाएंगे राव। अच्छा, पेशवीन बाई क्या बन गई? मेरी समझ पर संदेह? बताओ, क्यों नहीं समझ पाऊंगा? आप तलवार घुमाकर हवा चीर सकते हैं, लेकिन हमारे मन की दुविधा वो तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे राव। अगर ऐसे ही गोल गोल करके बताओगी तो सच में समझ नहीं पाऊंगा। आपने कभी कविताएं पढ़ी हैं? कविता? नहीं। अपनी शस्त्र विद्या में आपने जो सीखा, उससे आप अपनी तलवार की प्यास बुझा सकते हैं, रियासतें जीत सकते हैं, दुश्मन को भी हरा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जिससे दिल भी जीता जा सकता है। आप जानते हैं वो क्या है? पेशवीन भाई, आप कहना क्या चाहती हो? दरबार में किसी कवि को बुलाना चाहती हो क्या? अरे देवा, कैसे समझाएं हम आपको राव? राव,
आपने हमें हिंदू महासाम्राज्य के सारे अधिकार दिए, मान सम्मान दिया, और हम आपके बहुत आभारी हैं। लेकिन ना, एक ऐसा अधिकार है जो जो हमें ना सभा से चाहिए, ना ही एक पेशवा से। वो हमें सिर्फ आपसे चाहिए। एक ऐसा अधिकार जिसे पाकर फिर कोई महत्वाकांक्षा नहीं रह जाती। वो आप हमें कब देंगे राव? काशी, पेशवाई तो दे दी, इससे बढ़कर कोई और अधिकार नहीं है मेरे पास। है। क्या? आप सोचिए, दिल से सोचिए। क्या पता कोई जवाब मिल जाए। देवा, क्या क्या बोल बैठे हम। राहु से अपना अधिकार खुद ही मांग बैठे। क्या सोच रहे होगे हमारे बारे में? पेशवीन बाई, किसी ने न्याय की गुहार लगाई है। ठीक है, आते हैं हम, सभा बुलाओ। तो बताइए, न्याय की गुहार किसने लगाई है? ये क्या है? जी, वो याचिकाकर्ता ने कहा है कि पहले ये पत्र पढ़ लीजिए। आप खुद एक स्त्री है, समझ सकती है कि औरत का आंचल कितना चीना होता है। एक औरत की गरिमा का सवाल है। आपसे विनती है कि मेरी बात अकेले में सुनिए आप। ठीक है, इनकी बात का मान रखेंगे हम। आज भरी सभा में सुनवाई नहीं होगी। उन्हें अंदर बुलाया जाए और सभा खाली की जाए। जी कहिए, अपना परिचय दीजिए। स्वर्गीय पेशवा बालाजीराव बल्लाड़ की बेटी, पेशवा बाजीराव बल्लाड़ की बहन, पेशविन काशीबाई आपकी ननंद। मैं हूँ भियूबाई आबाजी पंत नाइक जोशी।
अपने लिए न्याय मांगती हूँ आपसे। काशी भाभी, हम सब और ये पूरा सासवड़ आपका कर्जदार है, क्योंकि आपने हम सबकी जान बचाई।